हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कृपया अपना ध्यान रखिए, पानी पीजिए और ठंडी ठंडी चीज़ों का सेवन करिए। बाकी आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है कबीर दास जी के दोहे हैं कुछ, उनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो यहाँ पे कबीर दास जी 4 प्रकार के राम हैं जो हम जिनको जानते हैं, ठीक है, उनके बारे में कुछ व्याख्या कर रहे हैं। तो हम तो एक ही राम को जानते हैं, मतलब जो मैक्सिमम लोग हैं, ठीक है, हम तो एक ही राम को जानते हैं जिन्हें हम प्रभु श्री राम कहते हैं, जो दशरथ राजा दशरथ के पुत्र हैं। तो लेकिन कबीरदास जी 4 प्रकार के राम की बात करते हैं, तो ये कौन से राम हैं? तो देखते हैं एक-एक करके। एक राम दशरथ का बेटा, यहाँ पे जिनकी बात हो रही है वो दशरथ का बेटा से मतलब है स्थूल शरीर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। जो ये वो राम हैं जो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, जिनको मतलब देखा जा सकता है, जो एक शरीर हैं। एक राम घट घट में बैठा, तो ये वो राम हैं जो जीवात्मा हैं, ठीक है, मतलब जो हर जीव में है। हम कहते हैं ना कि हर प्राणी में भगवान स्वरूप हैं, हर प्राणी में भगवान हैं, तो ये वही राम हैं जो हर प्राणी में बसते हैं, उसके मन में बसते हैं, ठीक है। तो तीसरे राम है, एक राम का जगत पसारा। तो ये वो राम हैं, ये वो ईश्वर हैं जिनको हम भगवान कहते हैं, ठीक है, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्होंने संसार को बनाया है, ठीक है। ये वो राम है, ठीक है। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो लेवल बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले शरीर का लेवल आया, ठीक है, उसके बाद मन का लेवल आया, फिर वो जो हर जगह पे व्याप्त हैं, जो हर संसार में, जिन्होंने संसार को बनाया है, ठीक है। एक राम है सबसे न्यारा, ये वो राम हैं जो निर्गुण हैं, निराकार हैं, जिनका मतलब साकार स्वरूप नहीं है, और वो इन तीनों राम से परे हैं। और कबीरदास जी ये कहते हैं कि 3 राम जो हैं उनको तो सब जान लेते हैं, लेकिन जो ये चौथे राम हैं इनको जानना कठिन है, इनको जानना मुश्किल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका जो रूप है वो निर्गुण है और निराकार है, ठीक है। साकार जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, जो चलते फिरते जो स्थूल रूप में हैं, उनको पहचानना मुश्किल आसान है, सॉरी, ठीक है, उनको पहचानना आसान है। जो हर जीव में है, जीवात्मा के रूप में है, उन्हें पहचानना थोड़ा सा कठिन है। उसके बाद जो संसार को जिन्होंने बनाया है उनको पहचानना भी कठिन है, ठीक है। लेकिन फिर भी इन ये जो 3 प्रकार के राम हैं इन्हें पहचानना फिर भी आसान है। किंतु वो जो चौथे प्रकार के राम हैं, जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म है, जो सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, हाईएस्ट लेवल है, निराकार, निर्गुण, ठीक है, उनको पहचानना सबसे कठिन है, और वही सबसे न्यारे हैं, वही एक्चुअल राम हैं। अब दूसरे दोहे पे आते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पे संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद, अर्थात मेरे जो गुरुदेव हैं, और जो गोविंद मतलब मेरे जो इष्ट हैं, जो भगवान हैं, दो खड़े काके लागू पाए, मतलब दोनों मेरे सामने हैं, तो मुझे किनके चरण स्पर्श पहले करने चाहिए, किनकी शरण में पहले जाना चाहिए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि आपको गुरु के चरण जो हैं वो पहले स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही आपको गोविंद अर्थात जो आपके इष्ट हैं, जो भगवान हैं, वहाँ तक उन्होंने ही आपको पहुँचाया है, या फिर वही आपको पहुँचा सकते हैं। तो एक बात ये बहुत जानने योग्य है कि हमारा जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है, वैसे मैं सभी धर्मों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और सभी को इक्वल भी मानती हूँ, लेकिन जो मेरी रूट्स हैं, मैं हिंदू हूँ तो मेरी रूट्स वहाँ से आती हैं। तो जो मेरी वो है, जो भाषा है, जो बोली निकलेगी, वो हिंदू धर्म से अगर रिलेटेड हो, जैसे मैं भगवान शिव की बात करती हूँ तो उसी को मेरे मुस्लिम भाई बहन जो हैं अल्लाह कह देंगे, ठीक है। जो पंजाबी भाई बहन हैं, जो सिख भाई बहन हैं, वो गोविंद जी के नाम से बोल देंगे, ठीक है। तो ये सब सेम है, लेकिन मैं अगर शिव बोलती हूँ तो उनका मतलब शिव नहीं होता, उनका मतलब सारा मतलब अल्लाह, गोविंद जी, जितने भी जो भी इष्ट को आप मानते हैं आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में क्या है कि गुरु और शिष्य परंपरा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे गुरु का जो स्थान है वो बहुत
ऊंचा माना गया है, बहुत ऊपर माना गया है। और मैं पर्सनली भी, मुझे ये लगता है कि गुरु की बहुत एक अलग जगह होती है और गुरु किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमें बस उन्हें ढूंढना होता है। तो इसके बाद अब आगे देख लेते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत सारी पुस्तकें तो कई ज्ञानी लोग हैं, जो कई विद्वान हैं, सबने पढ़ी हैं, लेकिन जो मनुष्य या जो इंसान प्रेम को समझ जाता है, ठीक है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, वही असली विद्वान होता है या वही असली ज्ञानी होता है, ठीक है, जो प्रेम को समझ जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें, मतलब आप चाहे कितनी ही पुस्तकें पढ़ लो, कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर आप प्रेम को नहीं समझते, वास्तविक प्रेम के रूप को नहीं समझते, तो आप, मतलब जो भी आपने ज्ञान इकट्ठा किया है उसमें से मतलब आप कुछ ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक्चुअल ज्ञान तो समझते नहीं, ठीक है। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आपको कोई साधु मिलते हैं या कोई गुरु मिलते हैं, ठीक है, तो आपको उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वो कौन सी जाति है, कौन सी जाति से हैं, या फिर वो कहाँ से आते हैं, क्या आते हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है। ये वही बात आ गई, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में मैट्रिक्स की भी बात की है। तो मैट्रिक्स क्या है, हमको ऐसी ही चीज़ों में फंसाता है, जो हमें एक्चुअल चीज़ मिलनी है हम उस पर फोकस नहीं कर पाते, हमारा फोकस कहाँ होता है, इधर उधर की बातों में। तो ये आपको जानना है और आपको समझना है कि अगर कोई व्यक्ति आपको मिलते हैं, कोई ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, कोई विद्वान मिलते हैं, ठीक है, तो उनसे आपको क्या सीखना है और क्या चाहिए। क्या आपके लिए उनकी जाति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या उनके पास जो ज्ञान है, जो वो आपको दे सकते हैं, जो वो आपको राह या दिशा दिखा सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमें साधु की, मतलब जो गुरु हैं या जो सज्जन पुरुष हैं, उनकी हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनके ज्ञान का हमें मोल करना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से तलवार का मोल होता है, म्यान का कोई मोल नहीं होता, युद्ध में केवल तलवार काम आती है, ठीक है, म्यान तो साइड में ही पड़ी रहती है। अब अगला जो दोहा है वो है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। तो ये जो दोहा है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं से यहाँ पे मतलब अहंकार, ईगो, ठीक है, ईगो से यहाँ पे मतलब प्राइड से नहीं है, ईगो से मतलब है कि मैं, मतलब एग्जिस्टेंस, मैं, मेरा घर, मेरी चीज़ें, तो मतलब मैं हूँ, जब तक मैं है, मैं मतलब कि मेरे से रिलेटेड कुछ भी है, मेरी एग्जिस्टेंस है, ये वो वाला मैं नहीं है जो हम समझते हैं, अहंकार से थोड़ा सा मतलब भिन्न है, ठीक है। मेरी एग्जिस्टेंस, मेरा होना ही अहंकार को जन्म दे देता है, ये मतलब है इसका यहाँ पे, ठीक है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो जब तक मैं रहेगा, ठीक है, जब तक मेरा होना है किसी भी तरह से, चाहे मेरा शरीर है, चाहे मेरे कपड़े हैं, चाहे मेरी कोई भी चीज़ है, जब तक वो है तब तक हरि नहीं होंगे, हरि अर्थात वो राम नहीं होंगे, ठीक है, जो अभी हमने पढ़े ना कि एक राम है सबसे न्यारा। तो जब तक मैं हूँ तब तक हरि नहीं होंगे, अब हरि है मैं नहीं। और जब भगवान होंगे तो वहाँ पे फिर मैं की कोई जगह ही नहीं होती, ठीक है। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जैसे ही मुझे ज्ञान का प्रकाश मिला तो मेरे अंदर का जो भी अंधेरा था वो सारा मिट गया, ठीक है, ख़त्म हो गया। तो इसमें कबीरदास जी ने हमें बताया कि जब तक मैं रहेगा, जब तक मैं है मुझ में किसी भी तरह से, चाहे छोटी से छोटी फॉर्म में, चाहे बड़ी से बड़ी फॉर्म में, तो तब तक भगवान के दर्शन होना संभव नहीं है। और जब भगवान के दर्शन आपको हो गए, जब आपके अंदर का अंधेरा मिट गया, तो फिर आप नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये थे कबीरदास जी के दोहे जो मैं डिस्कस करना चाहती थी, और इसके बाद मैं और भी दोहे डिस्कस करती रहूँगी, पर फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। और मेरी अगली वीडियो तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और गर्मी से बचिए। टेक केयर।